Hello bachcho, let's see the question. The question is asking that in which of the following complex ion the value of magnetic moment speed only is root 3 Bohr magneton and outer d orbital is used in the hybridization. So पहले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला काम होता है हमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो इसके लिए हम x मान लेंगे और एमोनिया बेसिकली न्यूट्रल्स होता है तो जीरो आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू +3। तो इसका मतलब आपका Fe में +3 का चार्ज है, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। Fe के एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना होता है 26 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, फॉलोड बाय द आर्गन क्या लिखा जाता है 3d6n4s2। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होगा तो क्या बचेगा आपका 3d Fe, यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 Fe+3। तो यहाँ क्या मतलब बन गया 3d3 और 3d3 है, मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसा है अनपेयर्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर अनपेयर्ड हो तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूं। तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2 और ये आपको क्वेश्चन में गिवन है अंडर रूट ऑफ 3 बोहर मैग्नेट्रॉन और ये n क्या होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 रखेंगे तभी तो 1 इंटू 2 प्लस 1 3 आ जाएगा √3। तो दैट मींस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे 3 है, मतलब पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है, ठीक है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी में क्या है आपके पास Mn है तो उसके लिए x मानेंगे फिर से, और साइनाइड क्या होता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, बेसिकली -4। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू +2। तो यहाँ पे लिखते हैं Mn में +2। अब Mn के एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये तो होता है 25। इसका आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा जाएगा 3d5 4s2 फॉलोड बाय आर्गन। तो आर्गन मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे जरूरत नहीं इसलिए। सो Mn+2 है तो Mn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होगा तो बचेगा 3d5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है और साथ साथ में कैसा आपके पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करती है कि अगर पेयरिंग पॉसिबल हो तो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड करवाती है। तो इलेक्ट्रॉन को जब पेयरिंग करवाएगी तो इस तरीके से आपके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। तो अब ये यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका √3 तो आएगा, बट हम इसको आंसर में सिलेक्ट नहीं करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि इसने बोला है कि आपका आउटर डी ऑर्बिटल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका 3d ऑर्बिटल्स है तो 3d ऑर्बिटल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 ऑर्बिटल्स आपका 3d का यूज हो जाएगा, एक ऑर्बिटल्स आपका 4s का यूज होगा और आपका 3 ऑर्बिटल्स 4p का यूज हो जाएगा। तो यहां से इनर डी ऑर्बिटल यूज हो गया है। इसमें अगर बात करें तो ये इनर डी ऑर्बिटल्स है, इनर वाला है, और इनर होने की वजह से आंसर में नहीं आएगा, हमें आउटर चाहिए तो इसलिए आपका आंसर में नहीं है। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, जो कॉम्प्लेक्स आपका सी गिवन है वो थोड़ा सा मिस्टेकन है, ठीक है। आप मोस्ट ऑफ द जगह पे देखोगे इसका आंसर क्या गिवन है, जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिखा था। चलो एक बार हमें एग्जैक्ट 5 से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि 5 ऐसा दिया गया है क्वेश्चंस में, बट एक्चुअल में ये 6 होना चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ पे सॉल्व करके देखोगे ये आंसर मैच नहीं करेगा। सबसे पहले मैं इस कॉम्प्लेक्स को लिख लेता हूँ और एक बार मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ। x मान लेते हैं और ये 5 टाइम्स ऑफ -1 है इज इक्वल टू क्या है -2 है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा। अब कॉपर का एटॉमिक नंबर की बात करें 29 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलोड बाय द आर्गन 3d10n4s1 लिखा जाता है। तो कॉपर +3 का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल तो बचेगा 3d8। और 3d8 की बात करें और क्लोराइड एक वीक फील्ड लिगेंड्स है तो 3d8 में या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होंगे या तो 2 होंगे, एक तो कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स पहले हम फिल कर देके करके फिर हम पेयरिंग स्टार्ट करें तो 6 7 8 दो अनपढ़ इलेक्ट्रॉन्स है। और मान लो एनी हाउ अगर ऑब्जेक्शंस भी आ जाए और पेयरिंग हो जाए तो 0 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 2 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन हो तो 2 + 2 4, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा √8। बट मोस्ट ऑफ द जगह पे देखोगे इसी सी को आंसर लिखा गया है। ऐसा इसलिए होता है कि एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स ही रॉन्ग है। ये कॉम्प्लेक्स की बात करें थोड़ा सा यहाँ पे इसको सही करना पड़ेगा, Cl6 और चार्ज यहाँ पे लिखना पड़ेगा -4, फिर ये सही हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा था कि यहाँ पे 6 और यहाँ पे -4 का चार्ज होगा, फिर ये ठीक है। फिर अब इसको x मानते हैं, 6 टाइम्स ऑफ -1 करते हैं इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे x कितना आ गया आपका, x आ जाएगा +2, और +2 का मतलब है 3d9। तो ये आ गया 3d9, और अगर 3d9 है तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, हम उसको कभी पेयर नहीं कर सकते ऑब्वियसली। 9 इलेक्ट्रॉन को हम पेयरिंग कैसे करेंगे, एक तो अनपेयर्ड रहेगा ही रहेगा। तो 1 2 3 4 5 हो गए, फिर ये 6 7 8 एंड 9, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाता है √3। अब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो आउटर वाला कॉम्प्लेक्स यूज होगा, क्योंकि 3d तो फील्ड है, तो मुझे एक 4s का यूज हो जाएगा,
3 4p का यूज कर लेंगे, बाकी 2 हम आउटर वाला यानी कौन सा डी ऑर्बिटल यूज करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये 3d है तो 4d वाला यूज करेंगे, तो आउटर कॉम्प्लेक्स भी है, तो पूरा दोनों सेटिस्फाई कर रहे थे, इसलिए ऑप्शन सी लिखा जाता है। हम डी की बात करते हैं। डी में क्या है बेसिकली यहाँ पे, तो डी में कोबाल्ट के लिए हम x मान लेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं इसका भी। 6 मल्टीप्लाई कितना आपके पास 0, क्योंकि आपका 0 होता है, न्यूट्रल होता है +2। और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कोबाल्ट का 27 होता है, तो 27 कोबाल्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, 27 है तो 3d7 and 4s2। तो इसमें कोबाल्ट में +2 का चार्ज है, तो इसलिए यहाँ पे रहेगा 3d7। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे भी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन लिखा जाए तो 3d7 का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है और एक ही अनपेड चाहिए था, तो कई बार यहाँ पे भी कंफ्यूजन आता है इस आंसर पे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, ठीक है। बाकी हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 और ये 7, इतने हो गए। और अगर इसकी बात करें, NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसको भी पेयरिंग करवाएगा। तो आफ्टर पेयरिंग क्या होगा, आफ्टर पेयरिंग की बात करें तो पेयरिंग के बाद एक इलेक्ट्रॉन अनपेड रहेगा, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और एक ऑर्बिटल यहाँ पे है। तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और यहाँ पे डी ऑर्बिटल इनर वाला यूज नहीं कर सकता, क्योंकि 3d6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो या तो sp3d2 आएगा या तो d2sp3 आएगा। तो मुझे इनर वाला 2 ऑर्बिटल चाहिए, बट यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल है, तो मतलब ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे सीधे 3d से 4d में चला जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे लास्ट एक स्टेप यहाँ पे लिख दूं कि यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, 1 2, फिर हम एक बार पहले पेयरिंग के फॉर्म में लिख लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है ये। और यहाँ पे 4s पूरा का पूरा खाली रहेगा, 4p पूरा का पूरा खाली रहेगा, और 4d जहां पे आपका पूरा का पूरा खाली था, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करके उसमें चला जाता है, इसलिए इसमें इनर डी ऑर्बिटल बन जाता है। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट √3 तो है, लेकिन ये इनर डी ऑर्बिटल बन जाता है, इनर वाला, इसलिए आपका ऑप्शन डी आंसर में नहीं आता। सो दैट मींस ओनली सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।